बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास आगे एक्सरसाइज है 5.3। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आसान हल ये होता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लें, मतलब एंड से पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। तो ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने सवाल लिख दिया ताकि बात को समझ आ जाए। कहता है फाइंड टू पॉजिटिव टू कंजेक्टिव। सबसे पहले तो कंजेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए कि कंजेक्टिव क्या चीज़ है। कंजेक्टिव कहते हैं साथ साथ वाले नंबर को। ठीक है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो ये कंजेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, साथ साथ वाले नंबर वो ये हमारे पास क्या है, कंजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव ओड नंबर। अब बेटा जो एक कॉन्सेप्ट है ना ओड और इवन का, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ओड नंबर्स का है। ओड मतलब ताकदाद, दो ऐसे मुसलसल, कंजेक्टिव मुसलसल। ठीक है, अब ताकदाद कौन से थे, ओड नंबर जो टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये टू पे डिवाइड नहीं होते, इन्हें ओड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज। कहते हैं ओड नंबर्स अब कैसे फ़र्ज़ करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं नंबर्स। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक्स को फ़र्ज़ करता हूँ, ये वैसे बता रहा हूँ। अगर मैं एक्स को फ़र्ज़ करता हूँ तो एक्स का मुझे नहीं पता कि ये इवन है कि ऑड है, कि मतलब ये दो पे डिवाइड होता है, ये जुफ्त है, ये ताक है। इसका मतलब है मुझे कुछ और गेम चलानी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और टू को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे टू एक्स की 1 है, 2 1 2। अगर फ़र्ज़ करें एक्स 2 होता, 2 2 4। अब ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 2x सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास सारे नंबर कौन से आएंगे, जुफ्त आएंगे। ठीक है, इवन आएंगे, और नहीं आएगा। अब ओड के लिए इसका मतलब है 2x+1 लिख लूँ तो देखें जो भी नंबर होगा x, जब उसमें 1 ऐड होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। जैसे 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका फ़र्ज़ करना बड़ा एक मुश्किल वाला अमल है या समझने वाला अमल है। अब इसमें फ़र्ज़ करते हैं, लेट 2x+1 पहला ओड नंबर है। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, 2x+3, क्योंकि एक के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 3, फिर अगला कौन सा आता है, 5। ठीक है, अब देखें कहते हैं फाइंड द टू कंजेक्टिव पॉजिटिव नंबर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर। ऐसे मुस्बत ताकदाद लें जिनके मुरब्बों की जमा, मजमुआ, मजमुआ मतलब जमा, मतलब कंडीशन क्या है, 2x+1 का स्क्वायर प्लस 2x+3 का स्क्वायर, मतलब पहली रकम का मुरब्बा और दूसरी रकम का मुरब्बा, उन दोनों को जमा करें तो वो किसके इक्वल आता है, 74 के। अब आपने इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं। देखिए ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया 74। ये 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 4x, और ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर, ये आ गया 9, और ये आ गया 2 2 द 4 4 3 द 12 12x 74। मज़ीद हल करते हैं, 4 जमा 4 कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर, 4 जमा 12 कितना आ जाएगा, 16x, 9 जमा 1 10। ये 74 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा, -74 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर प्लस 16x, और ये आ गया 64। अगर मैं इनमें से 8 कॉमन लूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब सब को 8 पे डिवाइड कर दो तो देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। 8 पे डिवाइड कर दो, इसको भी इसको भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा जी 8 पे डिवाइड कर दिया सबको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये 8 × 64 ये बन गया। अब ये बड़ा आसान सा सवाल बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -8 इक्वल टू 0। 8 1 द 8, तज्ज़ी करेंगे 2 4 द 8, 4 में से 2 निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 2 से ज़रब करोगे तो 8 आ जाएगा। अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 2 पेयर बन रहे हैं, +4 और -2, तो +2 आएगा, एक्स और एक्स। एक्स स्क्वायर -8 को एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, +4x -2x। एक्स कॉमन आ गया, x +4 बन गया, -2 कॉमन आ गया, x +4 बन जाएगा, जैसे हमने तज्ज़ी की थी पहले वाले फैक्टराइजेशन की थी पहली एक्सरसाइज में। x +4 एक दफ़ा लिख दिया, x -2 एक दफ़ा लिख दिया,
एक्स प्लस फोर अलहदा ज़ीरो के बराबर है, एक्स माइनस टू अलहदा ज़ीरो के बराबर है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा और एक्स इज़ इक्वल टू दो आ जाएगा। अब बात याद रखिए, उसने कहा था मुस्बत अदाद, मुस्बत पॉजिटिव, मतलब हमारा आंसर नेगेटिव नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, एक्स प्लस इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब पहला नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, 2x प्लस वन, तो x की वैल्यू क्या है 2, टू टू दा फोर, फोर प्लस वन कितना आ गया 5। सेकंड नंबर क्या था 2x प्लस थ्री, तो टू टू दा फोर प्लस थ्री कितना आता है 7, दो साथ साथ वाले नंबर्स आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर। देखें बात सारी की सारी वही है, साथ साथ वही चीज़ है। लेट कर लेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ कर किया, क्या फ़र्ज़ करेंगे 2x, ऑड के लिए हम देख रहे हैं, ऑड के लिए क्या फ़र्ज़ किया था 1 और 3, और इवन या जुफ्त के लिए क्या फ़र्ज़ करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस टू और 2x प्लस फोर, क्योंकि पहला नंबर 2 होता है, फिर क्या आता है 4 आता है, फिर 6 आता है। ठीक है जी, अब देखें दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड टू कंसेक्टिव सच डैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर। दोबारा वही चीज़, उनके मुरब्बों का मजमुआ, मतलब पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा बराबर है हमारे पास 164 के। स्क्वायर ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरी रकम ए का स्क्वायर, दूसरे का मतलब इसको ओपन कर रहे हैं, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b 164। ये सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस फोर, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे 4x स्क्वायर प्लस 16, टू टू द फोर, फोर टू द फोर द 16x 164। देखिए 4 प्लस फोर कितना बनेगा जी हमारे पास 8 एक्स स्क्वेयर, 8 प्लस 8 24x, और 16 प्लस फोर 20 और माइनस 164 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8x स्क्वेयर प्लस 24x, और ये करेंगे तो 144 आता है। अगेन हम किस पे डिवाइड करते हैं 8 पे, हमने 8 पे डिवाइड कर दिया, देखते हैं कि हमारे पास ये आता है कि नहीं आता। एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस 3 आ गया, और 144 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास गालिबन, तो ये बन गया हमारे पास 18 इक्वल टू 0। सो जी अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब 18 वन दा 18 हो जाएगा, 18 के फैक्टर बनाते हैं, 18 के फैक्टर बनते हैं 2, 2 और 9 आ गया, उसके बाद 3 और ये कितना आता है 3, 3 आ गया, 2 3 था 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो खाली क्या बचेगा 3, प्लस 6 माइनस और ये प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स लगा दें ताकि गलती का चांस कम से कम हो जाए। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे देखिए x प्लस 6 को एक दफ़ा ले लिया, x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख दिया, तो x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 6 और x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो अब आपका पॉजिटिव नंबर था, ये आंसर नहीं है। पहला नंबर क्या लेट किया था 2x प्लस 2, ये फर्स्ट नंबर था आपका। सो 2x की वैल्यू क्या है 3, 3 6 और 2 कितना आ गया 8। सेकंड नंबर क्या है आपके पास 2x प्लस 4, तो 2 3 दा 6, 6 प्लस 4 यह आ जाएगा 10। तो 8 एंड 10 आर आवर कंसेक्टिव नंबर्स। क्वेश्चन नंबर द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, दो अदाद का फ़र्क, फ़र्क का मतलब होता है माइनस। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। लेट द नंबर एक x है और सेकंड नंबर y कर लेता हूँ। पहली कंडीशन है, कहता है x माइनस वाई, वो कितना है फ़र्क उनका 9 है, इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ चाहे x की वैल्यू निकाल लें या y की, 9 प्लस वाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब आधा सवाल हमने पढ़ा है फ़र्क यहाँ तक। ठीक है, एंड का मतलब है सेकंड, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि नंबर क्या थे x और y, कहता है उनका ज़रब किसके इक्वल है, वो 162 के इक्वल है। अब देखें, हमने इसे वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट इन 3,
अब ये y की जगह पे x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 9 + y, और ये वाला y पहले से है 162। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं y² + 9y आ जाएगा, और ये 162 इधर आके माइनस हो जाएगा। 162 के पेयर बना लेते हैं, 162 के पेयर बनाते हैं, 281 आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास 27, 3 आ जाएगा 9, और 3 आ जाएगा 3, और 3 1 दा 3, 9 चाहिए। अब देखें अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पेयर बनाते हैं, 3 3 दा 9, 9 2 दा 18, एक तो 18 बन गया, 3 3 दा 9, 18 में से 9 निकालें तो 9 ही आता है, प्लस है, बड़ी के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, तो +9 आ जाएगा, एक्स 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 आ गया। ठीक है, अगर y है तो y लगा दें यहाँ पे जो भी है, y इसकी 2 - 162 = 0, +18y माइनस कितना आएगा 9y, ये आ गया। अब यहाँ से y कॉमन आ गया, y + 18 आ जाएगा, -9 कॉमन आ गया, y + 18 आ जाएगा। ठीक है, y + 18 को एक दफ़ा लिख लिया, और ये आ जाएगा y - 9 को एक दफ़ा लिख लिया। यहाँ से आ जाएगा y + 18 अलग 0 के इक्वल आ गया, और y - 9 अलग 0 के इक्वल आ गया। y = -18 और y = 9 आ जाएगा। क्लियर जी, चूँकि नेगेटिव हमारा आंसर नहीं होता, हमारा आंसर पॉजिटिव नंबर होता है, तो एक नंबर हमारे पास, चलें दोनों से निकाल लेते हैं। तो इसको भी पुट कर दें किसमें, पुट इन 2, और इसको भी पुट कर दें पुट इन 2। ठीक है, जब 2 में पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास x = 9 + y, तो ना इसकी वैल्यू -18 है तो -9 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 9 थी, तो x = 9 + 9, तो x = 18 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए 9 और 18, और दूसरे अल्फाज में -9 और -18, ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बेस ऑफ एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये हमारे पास है, बेस भी और हाइट भी। ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल ये है हमारे पास, ये उसकी बेस है, ये उसकी मतलब बेस है, कायदा है, और हाइट इसकी ये है। ठीक है, हाइट हमारे पास है 2x - 5, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोनों की। ठीक है, अब बेस और हाइट आ गई है, सो आप लिख लें कायदा, या दूसरे अल्फाज में जो है बेस वो क्या है इसकी, लेट कर लेते हैं, वो क्या दी हुई है जी, उसने बेस इसकी है x + 3, और हाइट कितनी है उसकी, हाइट या इर्तफ़ा वो कितना है इसका, वो हमारे पास है 2x - 5। एरिया मतलब रकबा, रकबा कितना दिया हुआ है उसका हम लोग को 20 सेंटीमीटर²। ठीक है, तीन बातें दी हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का, जो एरिया होता है मुसल्लस का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता है, मुसल्लस का रकबा, वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है हमारे पास 1/2 बेस और हाइट, उर्दू में 1/2 कायदा और इर्तफ़ा, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब एरिया ए है, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास बेस और हाइट लिख लें। 2 एरिया की वैल्यू कितनी है 20 है, बेस कितना है आपके पास, वो है x + 3, और हाइट कितना है आपके पास 2x - 5, ये आ गया 40। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x², फिर x को 5 से करते हैं तो ये क्या बनेगा -5x। अब दूसरे अंदाज में 3 को पहले 2 से करते हैं, 3 2 दा 6x, फिर 3 को 5 से करते हैं तो कितना बनता है 3 5 दा 15। 40 को उधर ले जाएं, 2x² + x रह जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे, -15 -40, तो ये बनेगा हमारे पास 2x² + x, और ये आ जाएगा -55। अब हमें यहाँ पे दरमियान में 1 चाहिए, तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + x - 55 = 0। अब इसके पेयर बना लेते हैं 55 के, 55 को 2 से करें तो 110 आ जाएगा, 55 × 2 110, 110 के पेयर बनाते हैं, 2 55 आ गया, उसके बाद 5 11, 5 2 दा 10 और एक 11, मतलब प्लस ये और माइनस
तो ये +1 आ जाएगा। x लगा दे ताकि हमारा मसला हल हो जाए। 2x² - 55 = 0 और इसका मीडियोकर पेयर क्या बनेगा 11x - 10x। तो टेक कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ जाएगा 2x + 11 और -5 कॉमन आ जाएगा 2x + 11 = 0। 2x + 11 को एक दफ़ा लिख दिया, x - 5 को एक दफ़ा लिख दिया। 2x + 11 अलग 0 के इक्वल है, x - 5 अलग 0 के इक्वल है। x = 5 आ जाएगा, 2x = -11 आ जाएगा, x = -11/2 आ गया। तो x = 5 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, x = 5, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अब इसकी बेस क्या थी, हमारे पास कायदा क्या था, हम लोगों ने ऊपर बात की है, वो था हमारे पास x + 3, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा इर्तिफा क्या था, हाइट क्या थी इसकी, वो थी हमारे पास 2x + -5। सो 2 × 5 10, 10 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास था इसका बेस एंड इसकी जो हाइट है, तो ये हमने निकाल ली और इसको निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द 1 to 4 क्वेश्चंस। आगे हमारे पास 5 है, कहते हैं द पैरामीटर ऑफ एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है चारों साइडों को ऐड करते हैं। ठीक है। सो पैरामीटर लेट हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि फ़र्ज़ कर लिया इसकी लेंथ है हमारे पास x और विड्थ है उसकी जो है, या ब्रेथ है वो y है, x और y कह दिया। अब ये भी x होगा और ये भी y हो गया। पैरामीटर कहते हैं दोनों साइड को ऐड कर लें 2x 2y, मतलब उसका अहाता। तो अहाता हमारे पास 2x, मतलब इन दोनों को भी ऐड कर लेना, इन दोनों को भी ऐड कर लेना। अब 2x + 2y बराबर आ जाएगा हमारे पास 22 के, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x + y बराबर आ गया 22 के, 2 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। दूसरा उसने कहा हुआ इसका एरिया, मतलब उसका रकबा, एरिया भी इधर निकाल लेते हैं। एरिया रकबा वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो उसने कहा 30 है। रकबा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, वो 30 आ गया। अब यहाँ से देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई थी 11, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई थी ये वाली। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालें, चलें y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बनती है 11 - x, पुट कर देते हैं 2 के अंदर, पुट इन 2, x आ गया, y की जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 11 - x, मल्टीप्लाई करेंगे 11x - x², 30 आ गया। दोनों रकमें उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, x² - 11x + 30 के पेयर बना लेते हैं फैक्टराइजेशन करके, 2 15 3 5, तो ये आ गया 6 और 5 11 बन जाता है। अब यहाँ पे माइनस है, दोनों के साथ माइनस लगाएं तो -11 आ जाएगा। ठीक है जी, ये पेयर बन गया। तो x² - 6x - 5x = 30 बराबर 0 के आ गया। x कॉमन आ गया, x - 6 - 5 कॉमन आ गया, x - 6 बराबर 0 के, x - 6 आ गया और x - 5 आ गया। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x - 6 अलग 0 के बराबर है, x - 5 अलग 0 के इक्वल है, x = 6 है और x = 5 है। x की वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू निकालने के लिए 3 में पुट कर लें, पुट इन 3 में पुट करते हैं, y = 11 - 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं 11 - 5, ये 6 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए, यही हमें रिक्वायर्ड थे और यही हमें चाहिए थे। तो अब इसकी लेंथ हमारे पास आ गई, लेंथ उसकी अगर 6 है तो विड्थ उसकी 5 है, अगर लेंथ 5 है तो विड्थ क्या है 6 है। तो इस तरह हम लोग इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल को। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 156। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव, 2 मुसलसल नंबर्स का, लेट कर लेते हैं नंबर x और x + 1, 2 नंबर। उसने अब ये नहीं कहा हुआ कि ये जुफ्त हैं, ये ताक हैं, ये इवन है या ऑड है। फ़र्ज़ किया कि नंबर ये हैं, अब दोनों का प्रोडक्ट है।
अब ज़रब दोनों की ज़रब ये है, किसके बराबर है 156 के। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल 6 वाला। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। 156 के पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 156 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 ही आता है। 2 से करते हैं, 2 4 7 दा 14, 2 8 दा 16, 2 3 दा आ गया, 2 9 आ जाएगा, और 13 3 दा 39, और ये आ गया। हमें 1 चाहिए। 2 2 दा 4, 4 दा 12, 13 और 12, प्लस 1 चाहिए, बड़ी रकम सा प्लस, छोटे के साथ माइनस, प्लस 1 आ गया। एक्स स्क्वेयर आ गया जी, जमा 13 एक्स आ गया, माइनस 12 एक्स आ गया, माइनस 156 इक्वल टू 0। एक्स आ गया, एक्स जमा 13 आ जाएगा, माइनस 12 आ गया, एक्स जमा 13 आ गया, ये बन गया। एक्स जमा 13 आ गया, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 12 बराबर 0 के। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 13 और एक्स माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0, और एक्स इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। एक्स आ गया, नेगेटिव, उसने पॉजिटिव तो कहा ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख दिया। एक्स इज़ इक्वल टू 12 आ गया, और एक्स प्लस 1 अगला नंबर निकालना है, तो 12 प्लस 1 कितना आ गया 13। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। लेट कर लेते हैं 2 साथ साथ वाले ऑड नंबर्स, उसने कह दिया है। अब यही बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, हम क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे पास क्या है, 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर। मैंने याद करें वहाँ पे क्या बताया था, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो नंबर्स हैं 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो ये दो, फ़र्ज़ किया 2 अदाद, ये आ गया। कहता है 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स गिवन डैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, दो अदाद का फ़र्क, ठीक है, उनके माकूस का। अब उनके बिटवीन द रेसिप्रोकल मतलब इनके उलट का, मतलब 1/2x प्लस 1 माइनस 1/2x प्लस 3 किसके इक्वल है 2/63। दरअसल कंडीशन बनाना ही मुश्किल है इसमें। अब आपने कंडीशन बना ली, फ़र्क का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस का मतलब। टेकन एल्सियम टेक करते हैं। एल्सियम टेक करने का आसान सा हल क्या है, ब्रैकेट को डाल दें, तो ये इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा, और नीचे ये दोनों ज़रब हो जाएंगे। ये आ गया जी हमारे पास 2/63। तो इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1। ये माइनस से ज़रब होगा तो ये तब्दील हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, पहले 2x को दोनों के साथ ज़रब करना है, और फिर उसके बाद 1 को दोनों के साथ ज़रब करना है। ये आ गया 2x कैंसिल, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वेयर आ गया, 2 3 था 6x आ गया, 2x आ गया प्लस 3 आ गया, 2/63। ये वैसे तो 2 से कट आउट हो सकता है, लेकिन अभी कट ना करें, इसको उधर ले जाए और 63 को इधर ले आए। 2 इंटू 63, ये उधर जाके 2 इंटू 4x स्क्वेयर, ये इधर आके 6 और 2 कितना आ जाएगा 8x, और ये 3 बन जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 63 इधर प्लस है, दूसरे वाक्य आ जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 3 माइनस 63। 4x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 60 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, ये 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या आता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2x, 4 1 दा 4, और ये कितना आता है 2 4 5 दा 20, ये बन गया। 15 के पेयर बनाएं, 15 क्या बनेगा जी 3 और 5, 5 में से 3 निकालें तो हमें 2 चाहिए, जमा 5 माइनस 3 तो जमा 2। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 एक दफ़ा लिख लिया, एक्स प्लस 5 एक दफ़ा लिख लिया, इक्वल टू 0 आ गया। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और एक्स प्लस 5 ये भी इक्वल टू 0 है। एक्स इज़ इक्वल टू 3 आ गया, और एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो ये तो नॉट पॉसिबल है,
दूसरा आंसर है 3, तो वो 2x+1 फर्स्ट नंबर था, तो वो क्या आएगा 2x+1, 2 3 6+1 कितना आ जाएगा 7, और सेकंड नंबर क्या था 2x+3, तो 2 3 6 + 3 ये 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 12। अब कोई भी नहीं नंबर बोला तो लेट कर लेते हैं x और x+1, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, लेट कर लेते हैं नंबर, फर्ज किया कि नंबर x है, पॉजिटिव नंबर्स। अब ये कंसेक्टिव नहीं बोला उसने, फर्ज किया नंबर वो क्या है x आ गया। सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर चूँकि x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर ये आ गया। अच्छा, अब सेकंड नंबर हमारे पास आएगा, चूँकि उसने बोला हुआ है कि इनका सम क्या है 12 है, सो दो नंबर्स का, तो सेकंड नंबर आएगा 12 - x। इसको ऐसे लेट कर लें, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल था 12 के। फर्स्ट नंबर आपने x लेट कर लिया, तो सेकंड नंबर आपने फाइंड आउट करना है, तो सेकंड कैसे निकालेंगे, तो सेकंड क्या बनेगा हमारे पास 12 - x, ऐसे फर्ज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर इज़, क्या उनके मुरब्बों का जमा, कि मतलब एक नंबर x है उसका मुरब्बा लेंगे, और एक नंबर 12 - x स्क्वायर है इसका लेंगे, दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 80 के। ये आ गया। स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b इक्वल टू 80, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 144 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर और ये 24x और -80 इक्वल टू 0। मज़ीद करेंगे इसको, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ऐड अप हो जाएंगे, 2x स्क्वायर 24x, 144 में से ये 144 है, इसमें से 80 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 24 एंड 20 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 2 पे डिवाइड कर दें या 2 कॉमन ले लें, एक ही बात है, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर -12x प्लस 232 इक्वल टू 0। इसके पेयर बना लेते हैं। सो पेयर देखें हमारे पास क्या बनेंगे 32 के पेयर बनाते हैं, 2 16 2 8 8 + 4 बन गया हमारे पास, 8 + 4 कितना आता है हमारे पास 12, तो माइनस है -12 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप करते हैं तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0, तो जिसके पेयर क्या बने थे -8x -4x, ये आ गया। x कॉमन आ गया, x -8 -4 कॉमन आ गया, x -8 इक्वल टू 0। x -8 को एक दफ़ा लिख लिया, x -4 को एक दफ़ा लिख लिया, x -8 अलग 0 के इक्वल है, x -4 अलग 0 के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 8 आ गया, और x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था, वो तो था x, सेकंड नंबर क्या था 12 - x, वो कितना आएगा 4। ऐसे ये फर्स्ट नंबर क्या था x, सेकंड क्या बनेगा 12 - x, तो यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.3।